आदाब। आप मादा तौलीद को गाढ़ा करना चाह रहे हैं, मादा तौलीद गाढ़ा भी हो और उसमें स्पर्म भी पैदा हो, तो उसके हवाले से डिटेल में बात करूंगा। देखिए जी, अगर आप खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्म खुश्क चीज़ें या खुश्क गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्टमक में ड्राइनेस लेके आएँ और तबीयत में भी चिड़चिड़ापन और खुश्की होगी, दिमाग में भी खुश्की होगी और नींद भी उनकी बेटर नहीं होगी, डीप स्लीप में नहीं जाते ऐसे लोग। अब बात यह है जी कि स्पर्म की प्रोडक्शन वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, और सेकेंडली मादा तौलीद डेली कितना बनना चाहिए, इसका भी जवाब दूंगा मैं। कमेंट्स में जो जो मुझे सवाल मिले हैं उन तमाम सवालों के जवाब मैं अभी देने को तैयार हूँ। सबसे पहले जी, अगर स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो रही है तो अपनी खुराक पे गौर करें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो स्पर्म की प्रोडक्शन के हवाले से चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट है, वो नोट फरमा लें। सब्जियों में अगर लें तो अरवी, भिंडी, तोरी बेहतरीन है मादा तौलीद की अफजाइश के लिए। फ्रूट्स में लें तो बनाना और उसके साथ साथ चीकू, ये सारे फरिस्त हैं। अगर आप सी फूड्स में लें तो उसमें सल्मन फ़िश पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरी फ़िश हैं, राहू वगैरह हो गया या चीड़ा वगैरह हो गया। दरियाई चीड़ा और समुद्री चीड़ा में फ़र्क है। समुद्री चीड़ा अगर खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि ताकत होती है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। और एक और भी गलत कंसेप्ट पाया जाता है फ़िश के बारे में कि जी फ़िश गर्म होती है। फ़िश बिल्कुल गर्म नहीं होती। फ़िश लीवर के पेशेंट के लिए बेहतरीन है। लीवर के पेशेंट या जिनके जिगर में गर्मी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि हम इनको हर्ब्स से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर्ब्स में मादा तौलीद को गाढ़ा करने वाली जो चीज़ है वो मूसली सफ़ेद है, इंडियन मूसली के नाम से भी मशहूर है। और सेकंडली मगज़, पंबा दाना, थर्ड तावर, फोर्थ नारियल वगैरह। आपको एक ऐसा एनर्जेटिक बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मादा तौलीद में अफजाइश भी आएगी, मादा तौलीद गाढ़ा होगा और दिन के रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। उसको नोट फरमाएं। नारियल पाउडर 1 टेबलस्पून, तिल सफ़ेद 1 टीस्पून और उसमें मूसली सफ़ेद ½ टीस्पून, ये तीनों मिक्स करें। मिक्स करके 1 गिलास दूध में डालें और इनको पी लें। मॉर्निंग में आपने ये करना है खाली पेट। अगर आप ये 40 डेज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अब बाज़ हज़रात के साथ ये है कि अगर ये चीज़ें लेंगे तो उनका स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो हज़रात अपना एक कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं। पहले अपना डायग्नोज़ करवाएं, डायग्नोज़ करवाने के बाद उसका ट्रीटमेंट लें। अगर आप हमारे क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। स्पर्म की प्रोडक्शन के हवाले से टोटल काउंट जिनके कम है, मोटाइल कम है, पस सेल का इशू है, उन तमाम का ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है। आप क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।